सुप्रभात प्यारे बच्चों और बच्चों, आप लोग कैसे हैं। स्वर्णिका हिंदी पाठमाला में आपका पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 का 14वां पाठ चिकित्सा का चक्कर पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये पाठ मैं आपको अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, है ना। तो इस पाठ में भी लेखक बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास गया है और अपना इलाज करवाता है। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित एक छोटा सा सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बच्चों, इसमें लेखक कहता है कि मैं बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति हूँ, मेरी आयु 35 वर्ष की है। लोगों को बीमार देखता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी बीमार पड़ूँ, लोग मुझे भी देखने घर पर आएँ और मेरी खातिरदारी करें। तो बच्चों, एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटा तो उसकी श्रीमती जी ने उससे खाने के लिए पूछा। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल से रसगुल्ले खाकर आया हूँ, खाने की भूख नहीं है। तो श्रीमती जी ने कहा कि मुझे सिनेमा देखने जाना है, आने में देर हो जाएगी। तो मैंने इनकार न किया और खाना खा लिया। अब मैंने खाने में वही 12 पूरियाँ खाई और रोज़मर्रा वाली 8 पाव मलाई खा ली। अब जब रात में सोया, बीच रात में मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पेट में कोई सुइयाँ पहुँच रहा है, यानी सुई चुभो रहा है और मेरे पेट में एक भयानक दर्द हो रहा था। मेरे पास औषधि की एक शीशी रहती थी, अमृतधारा नाम की एक शीशी रहती थी, जो मैंने रात में पी। एक बार पी, मुझे आराम ना हुआ, दोबारा पी, आराम ना हुआ, कई बार पी, परंतु मुझे कोई आराम नहीं हुआ। इतना दर्द था कि मुझे सुबह ही डॉक्टर के पास एक व्यक्ति को भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मुझे देखा, हालचाल पूछा और दवाई देकर चले गए। इस तरह बच्चों अनेक डॉक्टर आए, कभी कोई आया, कभी वैद्य जी आए, कभी हकीम जी आए। अनेक डॉक्टर आए और देखकर चले गए, परंतु मुझे कुछ दिनों तो आराम मिलता, फिर वही दर्द रूपी मेरे पर हमला कर देता। फिर एक दिन किसी ने राय दी, मेरे मेहमान जो आए हुए थे उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और एक डॉक्टर मेहमान को लेवा लाया। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं। मैंने मुंह दिखा दिया, जी जो चाहे देखिए। देखकर वे बड़े जोर से हंसे, फिर वे बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया हुआ है, इसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, अब क्या करूं? डॉक्टर बोले, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक यानी कि दांत वाले डॉक्टर के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। खैर, मैंने रात भर सोचा, मैंने भी निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, उसने जो खर्चा बताया उसे सुनकर पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगे। मगर मैंने सोचा, जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो। मैंने श्रीमती जी से रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या करोगे? मैंने सारा हाल कह दिया। फिर वह बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल नोचवा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नोचवा डालो, आँखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है, खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए? तो बच्चों, हमें भोजन भी अपने शरीर और अपनी भूख के मुताबिक ही करना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है हट्टा कट्टा यानी कि स्वस्थ, सूक्ष्म यानी कि छोटे या बहुत छोटे, स्थूल यानी कि मोटा या मोटे। फिर है आपका रामबाण यानी कि अचूक। फिर है अमृत धारा यानी कि एक दवा का नाम है। अमृत धारा क्या है? एक दवा का नाम है। पान की, ग्रहण की या पीली। सार्थकता यानी कि वास्तविकता। चपत लगना यानी कि नुकसान हो जाना। सांत्वना
यानी कि ढांढस बनाना या तसल्ली देना। आंत्र यानी कि आत। मंदाग्नि यानी कि आपच, यानी कि ज़्यादा खा लेना, आपच हो जाना। प्रादुर्भाव यानी कि उत्पत्ति। फिर देखिए प्रतिहत होना, यानी कि प्रतिहत होना का मतलब है टकराना। शूल यानी कि कांटा या फिर दर्द होना। चरक और सुश्रुत यानी कि आयुर्वेद के प्राचीन विशेषज्ञ। सीआईडी यानी कि गुप्तचर विभाग। आपने सीआईडी का नाम तो सुना होगा ना, तो वह गुप्तचर विभाग। गोया यानी कि माना। बेजार यानी कि लाचार या निराश। गुफ्तगू यानी कि बातचीत करना, यानी कि गुफ्तगू करना यानी बातचीत करना। आनन फानन में तत्काल या जल्दबाजी में, कहते हैं ना आनन फानन में काम किया, तो यह जल्दबाजी में। शिफा यानी कि लाभ। ऊपरी खेल यानी कि भूत प्रेत का प्रभाव, कहते हैं ना इसके ऊपर ऊपरी खेल है, यानी कि भूत प्रेत का प्रभाव है। मेहरबान यानी कि दयावान होना या फिर मेहरबानी करने वाला। फसाद यानी कि झगड़ा या उपद्रव। सलामत यानी कि सुरक्षित। यकृत यानी कि हम ये जिगर। तो बच्चों ये थे आपके इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।